रिया के घर में एक अजीब रूल था। हल वाली पुरानी घड़ी को कभी मत छूना। और ऑब्वियसली रिया ने वही किया जो मना था। शाम का टाइम था, घर में हल्की सी शांति और वो घड़ी टिक टिक टिक। पर आज आवाज थोड़ी अलग थी। टिक टिक टिक। उल्टा रिया रुक गई। ये उल्टा चल रही है। उसका भाई अर्जुन आया। कुंगरत तुमने टाइम तोड़ दिया। रिया ने घड़ी को धक्का दिया और तब टेबल पर रखा गिलास नीचे गिरा, फिर वापस ऊपर चला गया। अर्जुन चुप। ओके, ये नॉर्मल नहीं है। रिया धीरे से बोली, टाइम रिवर्स हो रहा है। रूम की चीजें हिलने लगी। पर्दा वापस सीधा हो गया। खुली किताब बंद हो गई। अचानक सब कुछ रुक गया और फिर एक जोर का चाय में दोनों ने आंखें बंद कर ली। जब खोली तो घर सेम था, पर अलग, ज्यादा पुराना, ज्यादा चुप। अर्जुन ने धीरे से कहा, हम फ्यूचर में आ गए या पास्ट में। रिया ने दीवार देखी। एक फोटो लटक रही थी उनकी, पर बड़े वर्जन में, और उनके पीछे एक शैडो। रिया का दिल तेज धड़का। ये कौन है? अर्जुन। मुझे लगता है ये हमारे साथ नहीं है। एक घड़ी फिर से बजी। शैडो फोटो में हिलने लगा, फिर फोटो के बाहर आ गया। रूम ठंडा हो गया। शैडो धीरे से उनकी तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन, रन। दोनों घड़ी के पास भागे। रिया ने घड़ी को सीधा घुमाया। टिक टिक। एक फ्लैश। सब वापस नॉर्मल। लाइट, आवाज, सब। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कभी इतना चुप नहीं थे। अर्जुन ने पहले कहा, अब से मैं रूल्स फॉलो करूंगा। रिया ने घड़ी को देखा। अब वो नॉर्मल चल रही थी, पर कभी कभी रात को एक सेकंड के लिए हो हिजोलता चलती है, और तब दीवार पर एक एक्स्ट्रा शैडो दिखाई देता है।
रिया के घर में एक अजीब रूल था। हॉल वाली पुरानी घड़ी को कभी मत छूना। और ऑब्वियसली रिया ने वही किया जो मना था। शाम का टाइम था, घर में हल्की सी शांति, और वो घड़ी टिक 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 टिक। पर आज आवाज थोड़ी अलग थी। टिक 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 टिक। उल्टा। रिया रुक गई, ये उल्टा चल रही है। उसका भाई अर्जुन आया। कांग्रेस, तुमने टाइम तोड़ दिया। रिया ने घड़ी को धक्का दिया। टिक। और तब टेबल पर रखा गिलास नीचे गिरा। फिर वापस ऊपर चला गया। अर्जुन चुप। ओके, ये नॉर्मल नहीं है। रिया धीरे से बोली, टाइम रिवर्स हो रहा है। रूम की चीजें हिलने लगी। पर्दा वापस सीधा हो गया। खुली किताब बंद हो गई। ठीक। अचानक सब कुछ रुक गया। और फिर एक जोर का छीने दोनों ने आंखें बंद कर ली। जब खोली तो घर समीम था, पर फ्लैग ज्यादा पुराना, ज्यादा चुप। अर्जुन ने धीरे से कहा, वो फ्यूचर में आ गए या पास्ट में। रिया ने दीवार देखी, एक फोटो लटक रही थी उनकी, पर बड़े वर्जन में। और उनके पीछे एक शैडो। रिया का दिल तेज धड़का। ये कौन है? अर्जुन, मुझे लगता है ये हमारे साथ नहीं है। घड़ी फिर से बजी, शैडो फोटो में हिलने लगा। फिर फोटो के बाहर आ गया। रूम ठंडा हो गया। शैडो धीरे से उनकी तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन, रन। दोनों घड़ी के पास भागे। रिया ने घड़ी को सीधा घुमाया। टिक 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 टिक। एक फ्लैश। सब वापस नॉर्मल। लाइट, आवाज, सब। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कभी इतना चुप नहीं थे। अर्जुन ने फाइनली कहा, अब से मैं रूल्स फॉलो करूंगा। रिया ने घड़ी को देखा। अब वो नॉर्मल चल रही थी, पर कभी कभी रात को एक सेकंड के लिए वो फिर उल्टा चलती है। और तब दीवार पर एक एक्स्ट्रा शैडो दिखाई देता है।
रोहन को पहली बार तब लगा कुछ गलत है जब उसने अपनी शैडो देखी। सुबह का टाइम था, सनलाइट सीधी उस पर पड़ रही थी। परफेक्ट शैडो बनना चाहिए था, पर शैडो थोड़ी लेट थी। रोहन ने हाथ हिलाया, शैडो ने 2 सेकंड बाद कॉपी किया। रोहन रुक गया, लग कर रही है क्या? उसकी फ्रेंड तराई तो खुद लग कर रहा है। रोहन ने सीरियस टोन में बोला, नहीं देख। उसने जंप किया, शैडो ने थोड़ा डिले से जंप किया। तराने आंखें सिकोड़े उठे, ये नॉर्मल नहीं है। मुझे पता है, फिर शैडो ने कुछ ऐसा किया जो रोहन ने किया ही नहीं। वो धीरे से सीधा खड़ी हो गई और वो रोहन से अलग हो गई। साइलेंस। तरा का मुंह खुल गया। ये तो रूल्स के अगेंस्ट है। शैडो ने दोनों की तरफ देखा और चलना शुरू किया सीधा तरा की तरफ। तरा पीछे हटी। एक्सक्यूज मी, ये तेरी शैडो है, अभी तक तो थी। शैडो तरा के पास रुक गई, घर धीरे से उसके पैर के नीचे आ गई। उसको फॉलो करने लगी। परफेक्ट, जैसे वो तरह की ही शैडो हो। रोहन तो निद, ये तो ट्रांसफर हो गई। तरह चिल्लाई, मैं कोई उस पे बोर्ड नहीं हूं। तरह ने टिस्क किया, शैडो ने परफेक्ट कॉपी किया। पर कभी कभी वो एक्स्ट्रा मूवमेंट ही कर रही थी, जैसे अपनी मर्जी से। रात हो गई, तरह अपने रूम में थी। गैलम शैडो पर गिरा दिख रही थी। नॉर्मल। फिर लाइट थोड़ी फ्लिकर हुई, शैडो रुक गई। तरह ने हाथ हिलाया, शैडो ने नहीं किया। साइलेंस। तरह धीरे से बोली, ओके ये फनी नहीं है अब। शैडो धीरे से सीधी खड़ी हो गई और वान से अलग हो गई। रूम धंधा हो गया। शैडो ने मुड़कर तरह को देखा और एक अजीब सी आवाज में बोला, गलत बच्चा। तेरा फ्रीज मतलब ना। शैडो धीरे से आगे बढ़ी, आई थी। रोहन का नाम उसके दिमाग में फ्लैश हुआ, पर तुम मिल गई। एंड एक्सक्यूज मी, मैं कोई रिप्लेसमेंट नहीं हूं। शैडो रुक गई, 2 सेकंड साइलेंस। ठीक है। और सडनली शैडो वापस फ्लोर पर गिर गई
क्या था। नेक्स्ट डे स्कूल में रोहन मिला। उसने पूछा, अब सब नॉर्मल? तराने में सिर हिलाया। ऑलमोस्ट मुझब तराने धीरे से कहा, मेरी शैडो कभी कभी मुझसे पहले मूव करती है। रोहन चुप। अबीर में तुम दोनों से दोस्त जोड़ रहा है। शाम को तारा घर जा रही थी। सनसेट लॉन्ग शैडोज। उसने अपनी शैडो देखी नॉर्मल। फिर शैडो ने धीरे से हाथ हिलाया। तरुण वही हिलाया था। शैडो ने धीरे से बोला, सही तो चांद हो गया। रोहन को पहली बार तब लगा कुछ गलत है, जब उसने अपनी शैडो देखी। सुबह का टाइम था, सनलाइट सीधी उस पर पड़ रही थी। परफेक्ट शैडो बनना चाहिए था, पर शैडो थोड़ी लेट थी। रोहन ने हाथ हिलाया, शैडो नीले किया। रोहन रुक गया, लग कर रही है क्या। उसकी फ्रेंड डराई, तू खुद लग कर रहा है। रोहन ने सीरियस टोन में बोला, नहीं देख। उसने जम किया। शैडो ने थोड़ा दिले से जम किया। तारा ने आंखें सिकोड़ी, ओके ये लौड़ बनेगा। मुझे पता है। फिर शैडो ने कुछ ऐसा किया जो रोहन ने किया ही नहीं। वो धीरे से सीधा खड़ी हो गई और रोहन से अलग हो गई। साइलेंस। तारा का मुंह खुल गया। ये तो रूल्स के अगेंस्ट है। शैडो ने दोनों की तरफ देखा और चलना शुरू किया, सीधा तारा की तरफ। तारा पीछे हटी। एक्सक्यूज मी, ये तेरी शैडो है। अभी तक तो थी। शैडो तारा के पास रुक गई। फिर धीरे से उसके पैर के नीचे आ गई और उसको फॉलो करने लगी। जैसे वो तरह की ही शैडो। रोहन स्तंदे, ये तो ट्रांसफर हो गई। तरह चिल्लाई, मैं कोई उसकी बॉट नहीं हूँ। तारा ने टेस्ट किया, हाथ हिलाया। शैडो ने परफेक्ट किया, पर कभी कभी वो एक्स्ट्रा मूवमेंट भी कर रही थी, जैसे अपनी मर्जी से रात हो गई। तारा अपने रूम में थी। लाइट ऑल। शैडो वॉल पर क्लियरली दिख रही थी नॉर्मली। फिर लाइट थोड़ी फ्लिकर हुई, शैडो रुक गई। तारा ने हाथ
फनी नहीं है अब। शैडो धीरे से सीधी खड़ी हो गई और से अलग हो गई। रूम ठंडा हो गया। शैडो ने मुड़कर तरह को देखा और एक अजीब सी आवाज में बोला, गलत बच्चा। तरह फ्रीज मतलब? शैडो धीरे से आगे बढ़ी। मैं इसे लेने आई थी। रोहन का नाम उसके दिमाग में फ्लैश हुआ पर तुम मिल गई। एक्सक्यूज मी, मैं कोई रिप्लेसमेंट नहीं। शैडो रुक गई। 2 सेकंड साइलेंस। ठीक है। और सडनली शैडो वापस फ्लोर पर गिर गई और नॉर्मल हो गई। तरह ने सांस ली। ये क्या था? नेक्स्ट डे स्कूल में रोहन मिला। उसने पूछा, अब सब नॉर्मल? तरह ने हाँ में सिर हिलाया। अच्छा। तरह ने धीरे से कहा, अब मेरी शैडो कभी कभी मुझसे पहले में पढ़ती है। रोहन चुप। कबीर, मैं तुम दोनों से दोस्ती तोड़ रहा हूँ। शाम को तरह घर जा रही थी। शाम वक्त क्लोन शैडोज। उसने अपनी शैडो देखी नॉर्मल। फिर शैडो ने धीरे से हाथ हिलाया। तरह ने नहीं हिलाया था। शैडो ने धीरे से बोला, अब सही बच्चा मिल गया। शाम का टाइम था। एक बिल्कुल नॉर्मल सी गली जहां हर रोज बच्चे खेलते थे और एल्डर्स चिल्लाते थे, अंदर आ जाओ। आज भी सब नॉर्मल ही लग रहा था। आराव, मेरा और कबीर, 3 बेस्ट फ्रेंड्स गली के कोने पर बैठे थे। होमवर्क खुला था पर दिमाग कहीं और था। कबीर ने पेंसिल घुमाते हुए कहा, यार अगर एलियंस आए ना तो मैं उनसे बोलूंगा मुझे होमवर्क से बचाओ। मीरा ने उससे देखा, एलियंस भी तुझे वापस भेज देंगे। अरब हल्का सा हंसा पर उसकी नजर स्ट्रीट लाइट पर थी। ब्लिंक। एक लाइट झिलमिलाई। तुम लोगों ने देखा? अरब ने धीरे से पूछा। मैं तो बस अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स देख रहा हूं। ब्लिंक ब्लिंक। अब दूसरी लाइट भी फ्लिकर होने लगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। एक एक करके पूरी गली की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। अब तीनों चुप हो गए। मीरा ने धीरे से कहा, ये नॉर्मल नहीं है। कबीर ने सीधा कंक्लूजन दे दिया, ये डेफिली भूत है।
हर चीज भूत नहीं होती तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गई। और फिर सारी लाइट्स बैंड हो गई, सिर्फ एक छोड़कर गली के बिल्कुल एंड पर एक अकेली स्ट्रीट लाइट जल रही थी। हल्का सा पीला ग्लो और उसके नीचे कुछ अजीब सा फील। कबीर ने बीरे से कहा, मुझे वो लाइट बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मीरा ने आंखें सिकोड़ी, लग रहा है जैसे वो हमें बुला रही हो। आरव खड़ा हो गया, चलो देखते हैं कल आई बीक हूँ एक्चुअली। पर ओबियसली वो भी उठ गया। तीनों धीरे धीरे चलने लगे, स्टेप स्टेप स्टेप। हवा थोड़ी ठंडी हो गई, आवाजें कम हो गई, जैसे गली खुद चुप हो गई हो। जब वो लाइट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा एक शैडो, पर वहां कोई इंसान नहीं था। शैडो हिल रही थी। कबीर का मुंह खुल गया। ओके, मैं ऑफिशियली डर गया हूं। शैडो ने हाथ उठाया और धीरे से नीचे पॉइंट किया। तीनों ने नीचे देखा, वहां एक छोटा सा पुराना मेटल बॉक्स पड़ा था। रस्ते थोड़ा सा खुला हुआ, जैसे किसी ने जानबूझ के छोड़ा हो। मीरा ने बिना सोचे उठाया। प्लीज मत खोल। ऑब्वियसली खोलूंगी। बॉक्स के ऊपर लिखा था, ओपन ओनली इफ यू डरे। आरव ने गहरी सांस ली। रेडी नहीं। बॉक्स खुल गया। अंदर एक छोटी सी ग्लोइंग मार्बल थी, सॉफ्ट ब्लू लाइट, जैसे वो जिंदा हो। आरव ने उसे हाथ में उठाया और उसी मोमेंट सारी लाइट्स बंद, अंधेरा पूरा। कबीर चिल्लाया, मैंने मना किया था। पर आवाज थोड़ी अजीब लग रही थी, जैसे एको हो रही हो, पर स्पेस अलग हो। आरव ने आसपास देखा, गली सेम नहीं थी। हाउसेस पुराने, दीवारें टूट रही, खिड़कियां बंद। मीरा ने धीरे से कहा, गाइस, हम यहाँ पहले कभी नहीं आए। ये हमारी गली नहीं है। दूर एक फिगर खड़ा था, लंबा, बिल्कुल स्टिल, बस देख रहा था। आरव ने मार्बल को जोर से पकड़ा। उसे एक आवाज सुनाई दी, सर के अंदर, तुमने हमें जगाया है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कबीर, वो हिल रहा है। फिगर धीरे से एक कदम आगे बढ़ा, फिर भी और फिर आरव ने
lights on. गली नॉर्मल वापस तीनों छुट कब्र बैठे मैं कैसे पराए करूँगा पुकार मेरा ने मावल उठाए अपो नॉर्मल अद रही थी अरब ने चिरे से कहा वो सच था। शाम का टाइम था, एक बिल्कुल नॉर्मल सी गली जहां हर रोज बच्चे खेलते थे और एल्डर्स चिल्लाते थे अंदर आ जाओ। आज भी सब नॉर्मल ही लग रहा था। आराव, मेरा और कबीर टीम बेस्ट फ्रेंड्स गली के कोने पर बैठे थे। होमवर्क खुला था पर दिमाग कहीं और था। कबीर ने पेंसिल घुमाते हुए कहा, यार अगर एलियंस आए ना तो मैं उनसे बोलूंगा मुझे होमवर्क से बचा। मेरा ने उससे देखा, एलियंस भी तुझे वापस भेज देंगे। आरव हल्का सा हंसा पर उसकी नजर स्ट्रीट लाइट पर थी। ब्लिंक, एक लाइट झिलमिलाई। तुम लोगों ने देखा? आरव ने धीरे से पूछा। मैं तो बस अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स देख रहा हूं। ब्लिंक ब्लिंक। अब दूसरी लाइट भी फ्लिकर होने लगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। एक एक करके पूरी गली की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। अब तीनों चुप हो गए। मेरा ने धीरे से कहा, ये नॉर्मल नहीं है। कबीर ने सीधा कंक्लूजन दे दिया, ये देख ली भूत है। हर चीज भूत नहीं होती। कबीर, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गई और फिर सारी लाइट्स बंद हो गई। सिर्फ एक छोड़कर गली के बिल्कुल एंड पर एक अकेली स्ट्रीट लाइट जल रही थी, हल्का सा पीला ग्लो, और उसके नीचे कुछ अजीब सा फील। कबीर ने धीरे से कहा, मुझे वो लाइट बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मेरा ने आंखें सिकोड़ी। लग रहा है जैसे वो हमें बुला रही हो। आरव खड़ा हो गया। चलो देखते हैं। कबीर, मैं यही ठीक हूं एक्चुअली, पर ऑब्वियसली वो भी उठ गया। तीनों धीरे धीरे चलने लगे, स्टेप स्टेप स्टेप। हवा थोड़ी ठंडी हो गई, आवाजें कम हो गई, जैसे गली खुद चुप हो गई हो। जब वो लाइट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा एक शैडो, पर वहां कोई इंसान नहीं था। शैडो हिल रही थी। कबीर का मुंह खुल गया।
ऑफिशियली डर गया हूँ। शैडो ने हाथ उठाया और धीरे से नीचे पॉइंट किया। तीनों ने नीचे देखा। वहां एक छोटा सा पुराना मेटल बॉक्स पड़ा था, रस्ती थोड़ा सा खुला हुआ, जैसे किसी ने जानबूझ के छोड़ा हो। मेरा ने बिना सोचे उठाया। कबीर प्लीज मत खोल, ऑब्वियसली खोलूंगी। बॉक्स के ऊपर लिखा था ओपन ओनली इफ यू गिरे। अरव ने गहरी सांस ली। रेडी रेडी, क्लिक, बॉक्स खुल गए। अंदर एक छोटी सी ग्लोइंग मार्बल थी, सॉफ्ट ब्लू लाइट, जैसे वो जिंदा हो। अरव ने उसे हाथ में उठाया और उसी मोमेंट सारी लाइट्स बंद, अंधेरा पूरा। कबीर चिल्लाया, मैंने मना किया था, पर आवाज थोड़ी अजीब लग रही थी, जैसे एको हो रही हो, पर स्पेस अलग हो। अरब ने आस पास देखा, गली सेम नहीं थी। हाउसेस पुराने, दीवारें टूट रही, खिड़कियां बंद। मेरा ने धीरे से कहा, क्या यहाँ पहले कभी नहीं आए? कबीर, ये हमारी गली नहीं है। दूर एक फिगर खड़ा था, लंबा, बिल्कुल स्थिर, बस देख रहा था। अरब ने मार्बल को जोर से पकड़ा, उसे एक आवाज सुनाई दी। सिर के अंदर तुमने हमें जगाया है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कबीर, फिगर धीरे से एक कदम आगे बढ़ा। एक और फिर अरब ने मार्बल छोड़ दी। फ्लैश, सब कुछ वापस नॉर्मल, लाइट्स ऑन, गली नॉर्मल, नॉइस वापस बिना पूछो। तो दिल पे था, मैं कल से पर निकलूंगा पक्का। मोरा ने मार्बल उठाए, अब नॉर्मल लग रही। कबीर को पुरानी चीजें कलेक्ट करने का बड़ा शौक था, पर एक प्रॉब्लम भी थी। वो कभी नहीं सोचता था ये चीज सेफ है या नहीं। एक दिन वो अपने घर के एटिक में गया। डस्ट, पुराने बॉक्सेस और एक अजीब सी स्मेल। कबीर ने छींक मारी, यहाँ तो हिस्ट्री रह रही है। तभी उसकी नजर एक पुराने रेडियो पर पड़ी। बड़ा सा, थोड़ा टूटा हुआ, पर इंटरेस्टिंग, परफेक्ट। कबीर बोला, इससे मैं अपने रूम में रखूंगा। उसने रेडियो उठाया और नीचे ले आया। शाम हो गई थी। उसकी फ्रेंड नैना भी आ गई। नैना ने रेडियो देखा, ये चल भी रहा है। कबीर ने स्माइल किया,
अभी पता चल जाएगा। क्लिक, रेडियो ऑन हुआ, स्टैटिक। फिर एक आवाज, हेलो कबीर। साइलेंस। कबीर जम गया। नैना धीरे से बोली, तुमने नाम बताया था। कबीर, मैं तो खुद को भी इंट्रोड्यूस नहीं करता। रेडियो फिर बोला, मुझे सब पता है। नैना की आंखें बड़ी हो गई। ओके, ये कूल भी है और क्रीपी भी। कबीर ने टेस्ट करने के लिए पूछा, कल मैंने क्या खाया था। रेडियो बिना डिले के बोला, 3 समोसे और एक एक्स्ट्रा। नैना हंसी, गॉड, वो एक्स्ट्रा एक्सीडेंटल था। दोनों हंस रहे थे। अब फिर रेडियो की आवाज बदल गई, थोड़ी हैवी, थोड़ी धीमी। अब हंसना बंद करो। रूम सडनली क्वाइट। कबीर ने धीरे से पूछा, ये क्या हुआ? रेडियो, समथिंग इज कमिंग। पॉज, नहीं रहा पीछे। कबीर ने धीरे से मुड़कर देखा, कुछ नहीं। वापस रेडियो की तरफ देखा। कबीर, राइस बैक, रेडियो। नैना ने हल्का सा नर्वस लाफ दिया। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। रात हो गई, नैना चली गई। कबीर अपने रूम में था। रेडियो टेबल पर रखा हुआ, बंद या शायद बंद ही था। रात के 12 बजे। क्लिक, रेडियो खुद ऑन हो गया। हेलो कबीर। कबीर ने आंखें खोली, तुमने मुझे बंद नहीं किया। कबीर ने ब्लैंकेट पकड़ा। मैं सो रहा हूँ, कल बात करेंगे। वो आ गया। कबीर फ्रीज। कौन? रेडियो धीरे से बोला, जो एटिक में रह गया था। रूम का दूर धीरे से क्रेक। कबीर ने ब्लैंकेट के अंदर से देखा। दूर हल्का सा खुला अंधेरा। और फिर एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई धीरे से चल रहा हो। स्टेप। कबीर ने रेडियो की तरफ देखा। हेरे रहो, मत हिलना। स्टेप स्टेप। आवाज बेड के पास रुक गई। कबीर ने सांस रोक ली। अब मत देखना। ऑब्वियसली कबीर ने देखा बेड के पास। कुछ भी नहीं कहा। कबीर ने रिलीफ लिया। सी, कुछ नहीं है। रेडियो चुप रहा। फिर धीरे से बोला, गलत डायरेक्शन। कबीर का दिल रुक गया। मतलब वो तेरे पीछे खड़ा है। कबीर ने सीधा फ्रीज हो गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड। फिर उसने धीरे से मिरर की तरफ देखा और वहां एक शैडो खड़ी थी, बिल्कुल उसके पीछे। कबीर चिल्लाया। नहीं, रेडियो सडनली लाउड हो गया। रम। कबीर ने रेडियो उठाया।
और भागा। लाइट्स ऑन की, सब नॉर्मल, कोई शैडो नहीं। कबीर हाफ्ते हुए बोला, ये सब इमेजिनेशन था। रेडियो चुप था, फिर धीरे से एक लास्ट लाइन बोली, मैं झूठ नहीं बोलता। क्लिक, रेडियो बंद। नेक्स्ट मॉर्निंग कबीर ने रेडियो वापस सेटिक में रख दिया और एक नोट चिपका दिया, डू नॉट टर्न ऑन। पर कभी कभी रात को उसके रूम में सटकती आवाज आती है और एक हल्की सी आवाज, हेलो कबीर। कबीर को पुरानी चीजें कलेक्ट करने का बड़ा शौक था, पर एक प्रॉब्लम भी थी, वो कभी नहीं सोचता था ये चीज सेफ है या नहीं। एक दिन वो अपने घर के एटिक में गया। डस्ट, पुराने बॉक्सेस और एक अजीब सी स्मेल। कबीर ने छींक मारी, यहाँ तो हिस्ट्री रह रही है। तभी उसकी नजर एक पुराने रेडियो पर पड़ी, बड़ा सा, थोड़ा टूटा हुआ, पर इंटरेस्टिंग। परफेक्ट, कबीर बोला, इससे मैं अपने रूम में रखूंगा। उसने रेडियो उठाया और नीचे ले आया। शाम हो गई थी, उसकी फ्रेंड नैना भी आ गई। नैना ने रेडियो देखा, ये चल भी रहा है। कबीर ने स्माइल किया, अभी पता चल जाएगा। क्लिक, रेडियो ऑन हुआ। स्टैटिक, फिर एक आवाज, हेलो कबीर। साइलेंस। कबीर जम गया, नैना धीरे से बोली, तुमने नाम बताया था। कबीर, मैं तो खुद को भी इंट्रोड्यूस नहीं करता। रेडियो फिर बोला, मुझे सब पता है। नैना की आंखें बड़ी हो गई। ओके, ये कूल भी है और क्रीपी भी। कबीर ने टेस्ट करने के लिए पूछा, कल मैंने क्या खाया था। रेडियो बिना दिले के बोला, 3 समोसे और एक एक्स्ट्रा। नैना हंसी, गॉड। कबीर, वो एक्स्ट्रा एक्सीडेंटल था। दोनों हंस रहे थे। कबीर, बारियों की आवाज बदल गई, थोड़ी हैवी, थोड़ी धीमी। अब हंसना बंद करो। रूम सडनली क्वाइट। कबीर ने धीरे से पूछा कि क्या हुआ। समथिंग इज कमिंग। पॉज। नैना, क्या आ रहा? पीछे। कबीर ने धीरे से मुड़कर देखा, कुछ नहीं। वापस रेडियो की तरफ देखा। कबीर, नाइस ब्लड। अभी नहीं। नैना ने हल्का सा नर्वस लाफ दिया। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। रात हो गई, नैना चली गई। कबीर अपने रूम में था। रेडियो टेबल पर रखा हुआ। बैंड या शायद बन नहीं था। रात के 12 बजे। क्लिक, रेडियो खुद ऑन हो गया। हेलो कबीर,
कबीर ने आंखें खोली, तुमने मुझे बंद नहीं किया। कबीर ने ब्लैंकेट पकड़ा, मैं सो रहा हूँ, कल बात करेंगे। वो आ गया। कबीर फ्रीज। कौन? रियो धीरे से बोला, जो एटिक में रह गया था। रूम का दूर धीरे से क्रीक। कबीर ने ब्लैंकेट के अंदर से देखा, दूर हल्का सा खुला अंधेरा। और फिर एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई धीरे से चल रहा हो। स्टेप। कबीर ने रेडियो की तरफ देखा। रेडियो, मत हिलना। स्टेप स्टेप। आवाज बीट के पास रुक गई। कबीर ने सांस रोक ली। मत देखना। ऑब्वियसली। कबीर ने देखा। बेड के पास कुछ भी नहीं था। कबीर ने रिलीफ लिया। सी, कुछ नहीं है। रेडियो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गलत डायरेक्शन। कबीर का दिल रुक गया। मतलब वो तेरे पीछे खड़ा है। कबीर ने सीधा फ्रिज हो गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उसने धीरे से मिरर की तरफ देखा और वहां एक शैडो खड़ी थी, बिल्कुल उसके पीछे। कबीर चिल्लाया नहीं। रेडियो सडनली लाउड हो गया। रन। कबीर ने रेडियो उठाया और भागा। लाइट्स ऑन की, सब नॉर्मल, कोई शैडो नहीं। कबीर हाफ्ते हुए बोला, ये सब इमेजिनेशन था। रेडियो चुप था, फिर धीरे से एक लास्ट लाइन बोली, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक। रेडियो बंद। नेक्स्ट मॉर्निंग कबीर ने रेडियो वापस एटिक में रख दिया और टिकला चिपका दिया। और करे चेक मारी। यहाँ तो हिस्ट्री रह रही है। कबीर 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 कभी रात को उसके रूम में स्टैटिक की आवाज आती है और एक हिस्ट्री सी आवाज, हेलो कबीर। मीरा को अपने घर का हर कोना याद था। कौन सा स्विच कहाँ है, कौन सा ड्रॉर तकता है, सब इसलिए जब उसने कॉरिडोर के एंड पर एक नया दरवाजा देखा तो वो तुरंत समझ गई ये कल यहाँ नहीं था। कबीर ने देखा, फिर शोल्डर सुझा दिए, मे भी तुमने नोटिस नहीं किया होगा। मीरा सीधा बोली, मैं अपने घर में सीक्रेट दूर मिस नहीं करती। हरव ने दूर के पास जाके देखा, पुराना लकड़ी का थोड़ा सा टेढ़ा, जैसे बहुत सालों से वहां हो। कबीर धीरे से बोला, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा।
मत देख कबीर, मैं आंख बंद करके भीगा रहा हूँ। आरव ने हैंडल पकड़ा थे, एक दरवाजा धीरे से खुल गया अंदर। उन्हीं का धुर था में सोफा से में टेबल पर सब कुछ थोड़ा सा ऑफ। लाइट्स दे डिम, हवा ठंडी और सब कुछ निरुपलू चुप। मेरा धीरे से बोली ये हमारा घर है, पर नेहन थी। कबीर 5-6 वर्जन, पैरेलल यूनिवर्स या फिर फ्री हॉरर पैकेज। आरव अंदर चला गया, चलो चेक करते हैं। मैं बाहर चेक करता हूँ, पर ओबियसली वो भी अंदर आ गया जैसे ही तीनों अंदर आए। दरवाजा पीछे से बंद, भाग। तीनों फ्रीज। कबीर ये तो होना ही था रूम के कोने में। एक मिरर था, मीरा ने उसमें देखा और रुक गई। गाइस, मिरर में हम अलग लग रहे हैं। आरव और कबीर ने देखा रिफ्लेक्शन, स्माइल कर रहा था, पर असली तीनों बिल्कुल सीरियस से था। कबीर धीरे से बोला ये स्माइल मैं नहीं कर रहा। रिफ्लेक्शन वाले कबीर ने हाथ हिलाया, रील कबीर चिल्लाया, मैं नहीं हिला रहा। सडनली रिफ्लेक्शन वाले आरव ने बोलना शुरू किया, यहाँ रुक जाओ। उसकी आवाज मिरर के अंदर से आ रही थी, यहाँ सब इजी है, कोई होमवर्क नहीं, कोई रूल्स नहीं। कबीर का एक्सप्रेशन चेंज। ओके, थोड़ा टेम्पटिंग है, चुप। रिफ्लेक्शन वाली मेरा धीरे से बोली, हमारी जगह ले लो। रूम और ठंडा हो गया। आरव ने सीधा बोला रन। तीनों दरवाजे की तरफ भगे। हैंडल नहीं खुल रहा था। ऑफ कोर्स, क्यों खुलेगा? मिरर के रिफ्लेक्शन सब बाहर आने लगे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे वो रियल वर्ल्ड में आ रहे हो। मेरा चिल्लाई, आरव कुछ करो। आरव ने जोर से दरवाजा धक्का दिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर बेहाद दरवाजा खुल गया। तीनों बाहर गी गए। नॉर्मल कॉरिडोर नॉर्मल। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा गायब। पर फ्लोर पर बैठा है, कल से नॉर्मल लाइफ जीऊंगा, नो मिस्ट्री। मीरा धीरे से बोली, खत्म नहीं हुआ। आरव ने पूछा क्यों? मीरा ने सामने वॉल की तरफ पॉइंट किया। वहां एक नया छोटा सा कनोप दिख रहा था, घड़ी बिल्कुल नहीं। और उस रात जब सब सो रहे थे, कॉरिडोर से एक हल्की सी आवाज आई, क्रैक, जैसे कोई दरवाजा फिर से खुल गया हो।
मेरा को अपने घर का हर कोना याद, कौन सा स्विच कहाँ है, कौन सा ड्रॉर अटकता है, सब इसलिए जब उसने कॉरिडोर के अंत पर एक नया दरवाजा देखा तो वो तुरंत समझ गई ये कलिया नहीं था। कबीर ने देखा फिर शोल्डर सुझा दिए, मे भी तुमने नोटिस नहीं किया होगा। मेरा सीधा बोली मैं अपने घर में सीक्रेट टूर मिस नहीं करती। हरव ने दूर के पास जाके देखा पुराना लकड़ी का, थोड़ा सा टेढ़ा, जैसे बहुत सालों से वहां हो। कबीर धीरे से बोला मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अरब तो मत देख। कबीर मैं आंख बंद करके भी डर रहा हूँ। अरब ने हैंडल पकड़ा के तो दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर उन्हीं का घर था, सेम सोफा सेम टेबल पर सब कुछ थोड़ा सा ऑफ, लाइट्स डिम, हवा ठंडी और सब कुछ बिल्कुल चुप। मेरा धीरे से बोली ये हमारा घर है पर नहीं भी। रोचन वर्जन, पैरेलल यूनिवर्स या फिर फ्री हॉरर पैकेज। अरब अंदर चला गया, चलो चेक करते हैं। कबीर मैं बाहर चेक करता हूँ पर ऑब्वियसली वो भी अंदर आधा, जैसे ही थी वो अंदर आ, दरवाजा पीछे से बंद, पक तीनों फ्रीज। कबीर ये तो होना ही था। रूम के कोने में एक मिरर था, मेरा ने उसमें देखा और रुक गई। गाइस, मिरर में हम अलग लगा होंगे। अरब और कबीर ने देखा रिफ्लेक्शन, स्माइल कर रहा था पर असली थी वो बिल्कुल सीरियस थी। कबीर धीरे से बोला ये स्माइल मैं नहीं कर रहा। रिफ्लेक्शन वाले कबीर ने हाथ हिलाया। रील कबीर चिल्लाया मैं नहीं हिला रहा। सडनली रिफ्लेक्शन वाले अरब ने बोलना शुरू किया, यहाँ रुक जाओ। उसकी आवाज मेरे के अंदर से आ रही थी। यहाँ सब इजी है, कोई होमवर्क नहीं, कोई रूल्स नहीं। कबीर का एक्सप्रेशन चेंज, ओके थोड़ा टेम्पटिंग है। चुप। रिफ्लेक्शन वाली मेरा धीरे से बोली हमारी जगह ले लो। रूम और ठंडा हो गया। अरब ने सीधा बोला रंग। तीनों दरवाजे की तरफ भागे, हैंडल नहीं खुल रहा था।
ऑफ कोर्स, क्यों खुलेगा? मिरर के रिफ्लेक्शंस अब बाहर आने लगे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे वो रियल वर्ल्ड में आ रहे हो। मेरा चलाई, आरव कुछ करो। आरव ने जोर से दरवाजा टपका दिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर तादाद। दरवाजा खुल गया, तीनों बाहर गिर गए। नॉर्मल कॉरिडोर, नॉर्मल लाइट। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा गायब। कबीर फ्लोर पर बैठा, मैं कल से नॉर्मल लाइफ जीऊंगा, नो मिस्ट्री। मेरा धीरे से बोली, ये खत्म नहीं हुआ। आरव ने पूछा क्यों? मेरा ने सामने वॉल की तरफ पॉइंट किया। वहां एक नया छोटा सा ग्लोब दिख रहा था। कबीर, नहीं, बिल्कुल नहीं। और उस रात जब सब सो रहे थे, कॉरिडोर से एक हल्की सी आवाज आई कि जैसे कोई दरवाजा फिर से खुल गया हो।